एक बहुत जरूरी सूचना आपके लिए लेकर के आया हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम को इंपैक्ट करने वाली है। 11 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। परेशान हो कि एग्जाम में क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है। एनटीए ने जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया तो उसमें इंस्ट्रक्शंस उसने क्लियरली दे दिए कि भैया ये चीज लेके आनी है, ये लेकर दिखाई मत पड़ना, नहीं तो एग्जाम नहीं देने दूंगा। मैंने उन सब की लिस्ट को बहुत सरल तरीके से आपके लिए तैयार कर लिया है। 5-7 मिनट में वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। नीट, जेई और सीयूईटी जैसे एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी मैं आपको यह बताने वाला हूं कि सीबीटी मोड में आप एग्जाम कैसे दोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कंप्यूटर पर कैसे एग्जाम दूंगा, मुझे तो चलाना ही नहीं आता, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को पढ़ाता हूं और यह उनकी सबसे बड़ी परेशानी रहती है। दूसरी बात, जब आपका एडमिट कार्ड आया बेटा तो उसमें 4 पेज थे, 2 पेज ये और 2 पेज ये जो पहला वाला पेज था ये आपको लेकर के जाना है। और ध्यान रखना, अगर आपका 2 दिन एग्जाम है तो हर एक दिन नया एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके जाना है, पुराना वाला वहीं जमा हो जाएगा। सबसे लास्ट में ये डिक्लेरेशन था आपका नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए। जो बच्चे आधार कार्ड नहीं लगाए थे फॉर्म भरते हुए, उनको ये वाला डिक्लेरेशन भर के लेके जाना है। इस पर भी बात करूंगा। और जो आपके बचे हुए 2 पेज थे ये केवल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स था कि कैसे कैसे आपको एग्जाम हॉल में आना है, कैसे पेपर देना है, क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। इनको मैंने एक जगह बहुत व्यवस्थित रूप से लिख लिया है, कुछ 19-20 पॉइंट्स है। 5-7 मिनट में हम लोग देख लेंगे। इस वीडियो को आप अपने सभी सीयूईटी की तैयारी करने वाले साथियों को या जो बच्चे एनटीए से जुड़ा कोई भी एग्जाम देते हैं उनको शेयर कर देना, जिससे उनको समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। यहां से शुरू करते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, मैंने हिंदी में लिख दिया इसलिए क्योंकि हिंदी माध्यम के सभी बच्चों को अंग्रेजी में कभी कभी थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको सरल तरीके से, सेम वही चीज है बस इसको हिंदी में करके मैंने लिख दिया है। पहला पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल का स्थान परीक्षा से एक दिन पहले ही सत्यापित कर लें। यानी कल आपका एग्जाम है, आज ही आप सेंटर पर एक बार चले जाओ, क्योंकि जिसका कल एग्जाम होगा वो तो शहर में आ चुका होगा। एक बार सेंटर पर चले जाओ, देख लो कि भैया वही सेंटर है। कई बार गूगल मैप में गलत लोकेशन दिखाता है, तो गलती ना हो, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम के अनुसार समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनटीए ने अपने एडमिट कार्ड में बहुत क्लियरली यह बात लिख दी है कि आपका गेट कब क्लोज होगा। जैसे मेरे साथ सामने एक एडमिट कार्ड है, इसमें लिखा है कि इस बच्चे की जो डेट है वो 23 मई है, 23 मई है। जो शिफ्ट है वो फर्स्ट है, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम है वो 7 बजे का है। गेट कब बंद हो जाएगा? 8:30 बजे। एग्जाम कब शुरू हो जाएगा? 9 बजे। तो हर एक चीज लिखी है, कब आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब गेट बंद होगा, कब आपका एग्जाम शुरू होगा, सबका ध्यान रखना। वहां पे किसी के चाचा, दादा या मामा के विधायक होने से काम नहीं होता है, यह ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में उल्लिखित यानी लिखी हुई तिथि अर्थात डेट, पाली अर्थात शिफ्ट सुबह है कि शाम को, एवं समय के अनुसार ही निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी होगी। आपका फर्स्ट पाली में था, आप सेकंड में पहुंच जाओगे तो भैया क्यों एग्जाम देने देगा एनटीए वाला? आपका फूफा तो है नहीं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि बिल्कुल, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सो गए तो फिर सेकंड मीटिंग में ही उठे, तो फिर अगले साल सीयूईटी देना तुम, ठीक है। संभव बैच आ जाएगा जुलाई में। एक से अधिक विषयों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा दिवस के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र लाना होगा। बहुत क्लियर बात है। यानी अगर आपका 23 मई को एग्जाम है, उसके बाद 24 मई को एग्जाम है, तो आपको इस दिन एक फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की अलग से करवा लेनी है, इस दिन अलग से करवा लेनी है। अच्छा, एक बात और, एडमिट कार्ड में आपको डिक्लेरेशन भरना है। यानी यहां पर आपको फोटो लगानी है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। यहां पे दाएं अंगूठे को ऐसे
मार देना है तड़ाक से, जैसे सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे दबाते हो, इसे दबा देना, कर लो सब्सक्राइब तुरंत, ठीक है। और यहां पे सिग्नेचर घर पर मत करना, वहां पर इन्विजिलेटर के सामने यहां पर आपको साइन करना होगा। अच्छा, अब जितनी पाली में आपका एग्जाम होगा उतनी पाली के एडमिट कार्ड पर यह आपको करना होगा। मान लो आपका 4 पाली में एग्जाम है, या 4 दिन एग्जाम है, या 2 दिन एग्जाम है, तो आप 2 एडमिट कार्ड निकलवा लो और दोनों पे ये करके रख लो। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं तुम्हें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लो कि 12 मई को एग्जाम है, एक पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है, एक पेपर सेकेंड शिफ्ट में है, तब भी आपको 2 एडमिट कार्ड चाहिए। ध्यान रखना, एडमिट कार्ड वहां पर जमा हो जाएगा, अभी आगे बताऊंगा, वहां पर लिखा हुआ है। भविष्य के संदर्भ हेतु प्रवेश पत्र की एक प्रति सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। यानी अगर 2 शिफ्ट में या 2 दिन में आपका पेपर है तो 2 तो आप प्रिंट करवाओगे ही, तीसरा भी करवा के रख लो, मतलब एक अपने पास रख लो, सुरक्षित रहे आपके पास। 5वां नियम कहता है कि जिन अभ्यर्थियों की लाइव फोटो आवेदन के समय आधार में उपलब्ध फोटो से मेल नहीं खाई हो, अथवा जिन्होंने किसी अन्य पहचान पत्र से पंजीकरण किया हो, उन्हें परीक्षा दिवस पर भौतिक सत्यापन हेतु, यानी वहीं पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मूल प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। यानी आपको अपना पहचान पत्र की ओरिजिनल प्रति लेके जानी होगी, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना। यह प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, हेडमास्टर अथवा किसी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, अब क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर कहां ढूंढोगे, आईएएस आईपीएस होते हैं, एसडीएम होते हैं, आप क्या करना, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से उसको अटेस्ट करवा लेना, मूल प्रति ले जाना। जैसे मान लो मेरा आधार कार्ड है तो मैं अपना आधार कार्ड लेके गया, उसकी एक फोटोकॉपी निकलवा ली और उस पर हेडमास्टर का साइन करवा लिया, विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापित होना चाहिए। एनआरआई अभ्यर्थियों के लिए भारतीय दूतावास, ये तो बड़ी चीज है, इसको हटा दे। कोई भी अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग न करे, किसी भी प्रकार की अनुचित परीक्षा गतिविधि में शामिल न हो। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह पूरा पीडीएफ मैं आपको ऋषि सर सीयूईटी वाले टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, जिससे आप थोड़ा पढ़ करके खुद भी समझ जाओ। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें भविष्य की सभी एनटीए परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जाना भी शामिल है। मान लो सीयूईटी का एग्जाम आप दे रहे हो, चौधरी बन गए आप कि मैं तो भैया जेम्स बॉन्ड, और कहीं पकड़ गए तो नीट और जेई भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो भी एनटीए ही करवाता है। तो एनटीए की सारी परीक्षाओं में और बाद में एमए करने के बाद यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट का सोचोगे, वो भी नहीं दे पाओगे, तो मिलेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष या हाल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यह भी मत करना, बहुत कहानी सुनो होगी कि अटल जी गए परीक्षा देने, जवाहरलाल नेहरू गए परीक्षा देने, और वहां पे 10 क्वेश्चन था, 10 में से 6 ही करना था, और उन्होंने 1 घंटे में 10 के 10 सॉल्व कर दिए, और एग्जामिनर से कहा, उस पर कॉपी पर लिख दिया कि कोई 6 चेक कर लेना। ये चक्कर में मत पड़ना, ये वो कहानी है, तुम्हारा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा अगर तुम परीक्षा समाप्त होने से पहले उठ करके गए, क्योंकि वहां पर इन्विजिलेटर बताता है कि अब एंड कर दो एग्जाम को, और तभी एंड करना होता है। तो परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष या हाल नहीं छोड़ना है। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी जो होगा, यानी स्टूडेंट जो होगा, निरीक्षक अर्थात इन्विजिलेटर के निर्देश की प्रतीक्षा करे तथा निर्देश मिलने तक अपनी सीट से न उठे। अभ्यर्थियों को एक एक करके बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। सब कुछ पहले से ही जान लो, हड़बड़ी मत करना, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है तुम्हारा। कुछ बच्चे तो पहली बार कंप्यूटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं, घबराना नहीं, बहुत जल्दी मैं तुमको यह बता दूंगा कि सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे दिया जाता है, मैंने बताया भी है, वीडियो सेक्शन में वीडियो पढ़िए, जाके देख लो। सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना एवं उनका पूर्णतः पालन करना आवश्यक है। मैं जब इसको पढ़ा तो मुझे हंसी आई कि ये उसी निर्देशों में लिखी गई लाइन है जिस निर्देश को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो भैया पढ़ रहा होगा तभी तो उसको पता चलेगा। खैर, सभी निर्देशों को पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं। यह प्रवेश पत्र 4 पृष्ठों का है। पृष्ठ 1 जो है उस पर परीक्षा केंद्र का विवरण एवं स्वघोषित डिक्लेरेशन है, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया।
अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दूसरे पेज पर है, महत्वपूर्ण परामर्श तीसरे पेज पर है और पृष्ठ 4 पर गैर आधार अभ्यर्थियों की घोषणा है, मतलब जिन्होंने बिना आधार लगाए फॉर्म भरा है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल निम्न वस्तुएं ले जाने की अनुमति होगी। क्या क्या लेकर के जाना है, ध्यान से समझना। आपको सीयूईटी के एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है मैं बता रहा हूं। पारदर्शी व्यक्तिगत पानी की बोतल, अपनी एक पानी की बोतल लेके जाना जो पारदर्शी हो, इस तरीके की एक पानी की बोतल लेके जाना। और अगर मान लो तुम 20 रुपए वाली बोतल परचेज करते हो बिसलेरी की, एक्वाफेना की, तो आप उसका जो रैपर होता है उसको निकाल देना, ठीक है। साधारण पारदर्शी बाल पॉइंट पेन, एक पेन आता है ना जिसमें रिफिल दिखती है, वो वाला पेन लेके जाना है। एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र A4 आकार के स्पष्ट प्रिंट आउट पर विधिवत भरा हुआ, यानी जो आपका ये वाला एडमिट कार्ड है इसको आप प्रिंट आउट करवा लेना और भर लेना सब कुछ जो आपको करना है, यानी यहां पर अपनी फोटो लगानी है, यहां पे अंगूठा लगाना है, साइन मत कर लेना, साइन वहीं पे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं ये, उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटो, 2 फोटो भी आपको लेके जाने हैं, ठीक है। 2 फोटो आपको लेके जाने हैं जो मतलब अटेंडेंस सीट पर लगाए जाएंगे। मूल पहचान पत्र, यानी अगर आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड जो भी, वो उसकी ओरिजिनल प्रति लेके जानी है। अगर आपको डायबिटीज है उनके लिए शुगर टेबलेट, फल जैसे केला, सेब, संतरा, ये भी लेके जाना है। जिन बच्चों को शुगर होता है उनको खाना पड़ता है, तो उनके लिए शुगर की टेबलेट और फल अलाउड होता है, लेकिन आपको पहले ही बताना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में छूट का दावा करने पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी यूडीआईडी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र, यानी अगर विकलांग कोटे से आपने फॉर्म भरा है तो विकलांगता का जो प्रमाण पत्र होता है उसकी मूल प्रति आपको लेके जानी है, ठीक है। ये लेके जाना, ध्यान रखना, ये सारी चीजें ही लेके जानी, इसके अलावा और कुछ लेके नहीं जाना है। अच्छा, अगर आप किसी धर्म विशेष से हो, जैसे हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती हैं, या हमारी हिंदू बहनें हैं वो कुछ अगर विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती हैं, या जो हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई हैं अगर किसी विशेष प्रकार का वस्त्र जो आपके धर्म या परंपरा के अनुसार है, अगर वो आप पहन करके जाते हो तो मना नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी को केंद्र पर समय से पहले पहुंचना चाहिए, थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ ताकि उचित जांच एवं अनिवार्य तलाशी की जा सके। अगर आप कोई ऐसा वस्त्र पहन के जा रहे हो जो आपके धार्मिक या पारंपरिक परिवेश का है तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ जिससे वो ठीक से जांच कर ले। मना नहीं किया गया है कि आप ऐसा पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। बिना प्रवेश पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र यानी स्व घोषणा पत्र, वैध पहचान पत्र एवं उचित तलाशी के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे तथा जैमर से सुसज्जित रहेंगे। जैमर क्या होता है? जैमर होता है बेटा कि किसी भी प्रकार की आप ऑनलाइन एक्टिविटी वहां पे नहीं कर सकते, फोन नहीं कर सकते, नेटवर्क को जैम करके रखा जाता है। वो जैमर ये निर्धारित करता है कि आप कौन कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हो उस एरिया में। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले अभ्यर्थी स्वघोषणा में आवश्यक विवरण स्पष्ट हस्तलेख में भरें, मतलब जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको अपने हाथ से भरो, फोटो चिपकाओ तथा निर्धारित स्थान पर अंगूठे का निशान लगा लो। पहले से साइन नहीं करना है, ध्यान रखना, साइन इन्विजिलेटर के सामने होगा। आगे बात करते हैं। अभ्यर्थियों को वही फोटो पहचान पत्र साथ लेने की सलाह दी जाती है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया हो। जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपने या तो आधार कार्ड प्रयोग किया होगा या तो आपने वोटर आईडी कार्ड प्रयोग किया होगा या तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस तो अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे तो 18 साल के होंगे भी नहीं, मान लो जो हैं वो डीएल भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है, पहचान पत्र वही जो फॉर्म भरते समय में आपने इस्तेमाल किया हो। किसी भी अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा व्यक्तिगत सामान परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है। अब तुम ये नहीं कर सकते हो कि भैया ये मेरा बैग है मैं लेके जाऊंगा, या तुम कह दो कि ये मेरा मोबाइल है मैं लेके जाऊंगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है। कोई आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं जाएंगी, यानी बैग वगैरह, मफलर लिए हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना जो वहां पर प्रोहिबिटेड रहती हैं जिससे नकल ना हो पाए।
मोटे तलवे वाले जूते एवं बड़े बटन वाले वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं है। मोटे तलवे वाले जूते में लोग चिप छिपा लेते हैं, चिप, वो होता नहीं, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी होती है, और बड़े बटन वाले में भी लगा लेते हैं, कुछ वायर वगैरह हो जाता है। तो इसलिए मोटे तलवे वाले जूते आपको पहन के नहीं जाने हैं। बड़े बटन वाले, वो फैशनेबल नहीं कि इतना बड़ा, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं, मतलब मैं किसी को ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं, बट कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि इतना बड़ा कपड़ा पहनेंगी, इतना बड़ा बटन लगा रहेगा उसमें, मतलब पता नहीं क्या काम होता है उस बटन का। और देखो कुछ लोग भैया जूता ऐसा पहनते हैं कि मतलब इतनी हाइट है, जूता पहन लिए तो ये लंबे, अरे क्या जरूरत है भाई, बराबर रहो, ठीक है। तो मोटे तलवे वाले जूते, बड़े बटन वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। बायो ब्रेक, यानी अगर आपको शौचालय जाना है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वॉशरूम जाना पड़ता है बीच में, अगर आपको शौचालय आदि हेतु बाहर जाना है तो बायो ब्रेक के बाद, यानी शौचालय अगर आप गए तो उससे आने के बाद अभ्यर्थियों की पुनः तलाशी ली जाएगी एवं बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ध्यान रखना, एक पेपर बेटा तुम्हारा, एक पेपर कितने घंटे का होगा जरा कमेंट करो। एक पेपर तुम्हारा 60 मिनट्स का होगा। अब 60 मिनट्स में आप चाहो तो सूसू कर लो और चाहो तो पेपर दे दो। पता लगे वॉशरूम में ही जाके बैठे हो। भी पता चला नीट का एग्जाम था कि किसी का एग्जाम था, कोई एग्जाम था, एक बच्चा गया वॉशरूम में बैठ गया, रात भर सोया नहीं था और मोबाइल वॉशरूम में छिपा दी थी, रात भर पढ़ रहा था, चाहे पुर्जी उर्जी बना रहा था, कुछ कर रहा था, अब वॉशरूम में छिपा दिया उसने, और उसके बाद में जब पेपर चलने लगा तो गया वॉशरूम में मोबाइल से नकल करने, पर नींद आ गई उसको, तो कोमोड पे बैठे बैठे सो गया, पेपर खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा मत करना। अगर तुम सुसु पॉटी करने के लिए जाते हो तो भैया आओगे तो फिर से तुम्हारा बायोमेट्रिक होगा, फिर से तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, उससे मना नहीं कर सकते तुम। बायो ब्रेक के बाद बायोमेट्रिक उपस्थिति पुनः दर्ज की जाएगी। यह बात बहुत क्लियर कर दी गई है कि यानी अगर आप बाहर गए किसी भी कारण, पानी पीने, सुसु करने या कुछ भी करने, तो आपको भैया फिर से अंगूठा लगाना पड़ेगा। रफ सीट्स को परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में डालना अनिवार्य है। जैसे आपका मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, न्यूमेरिकल्स है, केमिस्ट्री का पेपर है, इकोनॉमी के पेपर में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उनमें जरूरत पड़ती है। अगर आप रफ सीट ले रहे हो तो रफ सीट आपको बताया जाएगा कि जाने से पहले कहां पे डिपॉजिट कर देनी है, वहां पे डाल के जाना, लेके मत आना। विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र भी परीक्षा हॉल छोड़ते समय ड्रॉप बॉक्स में जमा करना होगा। जो आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाओगे, ये वाला पूरा एडमिट कार्ड, इसको भर के लेके जाओगे, बाद में यहां साइन भी हो जाएगा, इसको भी आपको ड्रॉप बॉक्स में डाल के आना है, लेके नहीं आना है, ध्यान रखना, ठीक है। एक से अधिक आवेदन अगर आपने किए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार सीयूटी का फॉर्म भरा, दोबारा भी भर दिया, करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर आपने 2 बार भरा है तो भाई ये गलत बात है, ऐसा उन्होंने कहा है। भाई मुझे तो नहीं लगता कि 2 बार कोई भर सकता है। अच्छा, ऐसा कर सकता है कि एक बार वो आधार कार्ड से भर दे, दूसरा बार वोटर आईडी कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड वाला तो वेरीफाई होता है डिजी लॉकर वगैरह से, लेकिन वोटर आईडी कार्ड का कैसे वेरीफाई करोगे, उसमें नंबर होता है तो वो डिडक्ट नहीं हो पाता भरते टाइम पे, तो कई बार 2 आवेदन कर देते हैं बच्चे। ऐसा करके मत जाना, कानूनी कार्यवाही हो सकती है। और एक सबसे जरूरी बात, नोट, यदि निर्धारित परीक्षा तिथि या पाली में परीक्षा से पहले अथवा परीक्षा के दौरान कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है तो परीक्षा अवधि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मान लो नेटवर्क नहीं है, उसके वजह से तुम्हारा 30 मिनट एग्जाम खराब हो गया, तो वो 30 मिनट आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। एक बात मैं और तुमको बता दूं, तुम वहां जाओगे तो अपना माउस, अपना कीबोर्ड चला के देख लेना, अगर वो नहीं चल रहा है, नहीं काम कर रहा है तो तुरंत बताना, चेंज करवा लेना। और वीडियो सेक्शन में वीडियो पढ़िए, सीबीटी मोड में कैसे एग्जाम दिया जाता है, जाके देख लेना। समझ गए? तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। आपको क्या लेके जाना है उसका पूरा विवरण यहां पर है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देख लो इस चीज को, ध्यान से देख लो इस चीज को, फिर से मैं बता देता हूं। आपको जो भी बच्चे सीयूटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको परीक्षा हॉल में क्या क्या लेकर के जाना है, ये सारी चीजें हैं। पहला तो आपको पारदर्शी पानी की बोतल लेके जानी है जो आपकी अपनी हो,
शेयरिंग में नहीं कि बगल वाले को देने लगे। ऐसी बॉटल या अगर बिसलरी वाली या कोई 20 रुपए की आप खरीदते हो तो उसका रैपर निकाल देना। साधारण पारदर्शी बाल पॉइंट पेन, एक पेन लेना जिसमें रिफिल दिखाई पड़ती है, बिल्कुल पारदर्शी होती है, वैसी पेन लेके जाना। एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, जो आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है उसका फर्स्ट पेज, उसका पहला पेज, ठीक है, A4 साइज में प्रिंट करवा लेना, उसमें अपनी फोटो चिपका लेना और बाएं अंगूठे का निशान लगा लेना। साइन मत करना, वो इन्विजिलेटर के सामने होगा। और आपको 2 फोटो लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, जो वहां पर अटेंडेंस सीट पर चिपकाई जाएगी। 2 फोटो लेके जानी है। आपको मूल पहचान पत्र लेके जाना है। फॉर्म भरने के दौरान जो आपने पहचान पत्र इस्तेमाल किया है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, जो भी, उसकी मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है आपको। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अपने साथ शुगर की टेबलेट लेके जानी है, या फल भी ले जा सकते हो आप, जैसे केला, सेब, संतरा। जो बच्चे विकलांगता कोटे में फॉर्म भरे हैं, विकलांग कोटे में जिन बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भरा है, उनको अपना विकलांगता सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना होगा। तो यही सारी चीजें हैं जो आप लेके जा सकते हो। इसके अतिरिक्त और कुछ भी अलाउड नहीं होगा। आपका बैग वगैरह या तो बाहर जमा हो जाएगा, या तो लेके ही मत जाओ, या तो किसी के साथ जाओ, उसे दे देना। इसका विशेष ध्यान रखना और सबको शेयर कर दो, सबको बता दो कि बस इतनी ही चीजें चाहिए, परेशान ना हो। मिलते हैं, थैंक यू।